राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है कार्तिक मास का पहला दिवस और माँ तुलसी की सरल विधि से हम पूजन कैसे कर सकते हैं और किस नियम से हम माँ तुलसी की पूजा करें जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी बना रहे। तुलसी मैया की पूजा हम कार्तिक मास में पूरे विधि विधान और मन और भाव से करते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और वंश की भी वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में माँ तुलसी की पूजा किस विधि से करने से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु भी हमारे घर में वास करते हैं। तो देखिए, माँ तुलसी की पूजा आप पूरे विधि विधान से कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप सरल विधि से भी माँ तुलसी की पूजा कर सकते हैं। तो प्रतिदिन आप माँ तुलसी की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान करने के बाद आप तुलसी मैया की पूजा पूरे विधि विधान से करें। सबसे पहले उनको जल अर्पण करें, उसके बाद फिर आप उन्हें फूल धूप दीप और नैवेद्य प्रसाद जरूर चढ़ाएं। और आप जल जब भी माँ तुलसी को दें तो इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप जरूर करें। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। इस मंत्र का जाप आप 11 बार करें। अब अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो श्री हरि विष्णु का भी मन में स्मरण करके आप जल चढ़ा सकते हैं, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी और आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी भी साथ में प्रसन्न हो जाती, क्योंकि श्री हरि विष्णु के रूप में ही समझिए माँ लक्ष्मी भी विराजमान होती है और माँ तुलसी को लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है। इसलिए मैया तुलसी की पूजा पूरे मन और भाव से होती है और उनकी पूजा प्रतिदिन हमें किस विधि से करनी है। तो आपको, अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी मैया की पूजा कर रहे हैं तो आप दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी अंधेरी रहे तभी दीपदान होती है। अब अगर आप सुबह दीप नहीं जला पा रहे हैं तो आप शाम को दीप जलाएं तुलसी मैया के आगे। घी का ही दीपक जलाएं, कभी भी तेल का दीपक उनके पास ना जलाएं। थोड़ी सी दूरी में ही दीपक जलाएं, जिससे माँ को झाग न लगे, मतलब उन्हें गर्मी ना हो। इस बात की भी ध्यान आप रखिएगा। और आप हफ्ते में एक दिन गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर अगर माँ को चढ़ाते हैं तो आपके घर में सुख सौभाग्य बनी रहेगी और संतान की भी वृद्धि होती है। और मान लीजिए आपके घर में धन का एकदम समझिए जो धन आपके घर में टिकता ही नहीं है और आप कितना भी मेहनत कर ले, घर में आपके घर में सुख सौभाग्य नहीं रहती है, तो इस नियम को आप प्रतिदिन कर सकते हैं। बस आप रविवार को छोड़ना है, रविवार को ना करें, और बाकी आप हफ्ते में नहीं तो गुरुवार और शुक्रवार को तो आप ज़रूर करें, जिससे कि आपके घर में सुख सौभाग्य तो बना ही रहेगा और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा के लिए हो जाएगा। ऐसे भी कहा जाता है कि माँ तुलसी की पूजा जो भी स्त्री करती है और माँ को श्रृंगार का सामान के साथ साथ चूड़ी बिंदी और सिंदूर लगाकर अपने मांग में भरती है, उनका सौभाग्य बना रहता है। जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाए उससे आप उतार के खुद भी पहन सकते हैं। माँ को सिंदूर लगाने के बाद आप अपनी मांग में भी लगा सकते हैं। और अभी कार्तिक मास में माँ कुंवारी अवस्था में होती है तो आप उन्हें हल्दी और रोली लगाएं और उसके बाद फिर आप जब देव उठनी एकादशी को तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान की विवाह करा सकते हैं, जिससे आपको उस दिन जो भी आप चढ़ाएंगे माँ का श्रृंगार का सामान, माँ को भी अर्पित करें, कुछ आप अपने लिए भी रख सकते हैं। तो इस तरह से सौभाग्य की वृद्धि होती है और पूरे मन और भाव से तुलसी मैया की पूजा आप कर सकते हैं। मान लीजिए जो लहसुन प्याज खा रहे कार्तिक मास में, वो पूजा कैसे करें? तो देखिए, अगर आप स्नान दान नहीं कर पा रहे हैं और आप नहीं मान सकते, लहसुन प्याज आपको खाना ही पड़ रहा है, तो आप सुबह जब स्नान करें अच्छे से, सर में थोड़ा सा पानी डालकर स्नान कर लें, तो आप तुलसी मैया की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसे तो लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, कार्तिक मास बड़ा ही, कार्तिक मास में लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए। 1 महीने के लिए सभी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो नहीं मान सकते हैं उन्हें खाना जरूरी ही है। तो आप सुबह का स्नान सर से करके उसके बाद ही आप माँ को पूजा करें। और दिन में अगर आप खा रहे हैं तो शाम को आप तुलसी मैया को टच ना करें। आप दीपक जलाना है तो आप दूर से ही जलाएं, स्नान करके ही जलाएं, क्योंकि लहसुन प्याज खाने के बाद नहीं दीपदान किया जाता है। तो आप ये सब का नियम थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जिससे कि कोई भी आप पे ग्रह ना चढ़े। वैसे तुलसी मैया की पूजा पूरे विधि विधान से होती है, पूरे मन से होती है। अगर आपसे जितना बन पाए उतना करें, क्योंकि पूरे महीना बहुत लोग नहीं मानते हैं। तो आप इजरा जो होती है, जैसे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होती है, तो शुक्ल पक्ष में आप कम से कम लहसुन प्याज छोड़ दें। उस समय माँ तुलसी की
पूरे विवाह पूरे विधि विधान से होती है, तो आप 15 दिन के लिए कम से कम बंद कर दें अपना लहसुन प्याज और पूजा पूरे विधि विधान से कर सकते हैं। तो इस विधि से आप माँ की पूजा करें, उपासना करें, अपने घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी आपके घर में। जिसके घर में तुलसी माँ का पौधा होता है, उनके घर में कभी निगेटिविटी वास नहीं करती है, उनके घर में कभी भी सौभाग्य की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु उनके घर में हमेशा वास करते हैं। तो इस बात की ध्यान रखें आप और अपने घर में स्वस्थ और माँ तुलसी की पूरी देख-राख करें, क्योंकि उनकी विधि विधान से पूजा करें और वो पौधे में हो सके तो हफ्ते में 1 बार गंगा जल ज़रूर चढ़ाएँ, जिससे आपका जो माँ तुलसी हैं वो स्वस्थ रहेंगी और उन्हें कभी भी सूखेंगी नहीं और पूरे मन और भाव से आपके घर में आशीर्वाद अपना बनाए रहेगी। धन्यवाद।